जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे आज हम, यानी कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर कितने ग्रुप्स में आगे डिवाइड्स हैं, इनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, यानी ये बड़े मॉलिक्यूल हैं। ठीक है जी, मैक्रो कहते हैं बड़े को, और मॉलिक्यूल यानी लार्जर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, और इनका जर्नल फार्मूला मैं लिख लेता हूं। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये किन से मिलके बने होते हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलके बने होते हैं। वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है जी। ठीक है जी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस रेशो से कंबाइन होते हैं वो है 2:1, यानी H2O, और बिल्कुल उसी तरह से कंबाइन होते हैं जिस तरह से वाटर में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो ये एक जनरल फार्मूला बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, CnH2O और फिर ये N मीन नंबर ऑफ कार्बन। अच्छा, हमने बात की कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशो के साथ कंबाइन होते हैं जैसे वाटर के साथ मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। यानी कार्बन जो है वो वाटर, यानी उसके साथ वाटर मौजूद है उस कार्बन के साथ, इसीलिए हम इसका नाम लेते हैं जी, हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की आगे टाइप्स देखते हैं। मोनोसैकेराइड, हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमॉलिक्यूल हैं, तो मोनोसैकेराइड जो हैं वो इनकी स्मॉलर यूनिट्स हैं। ठीक है, ये मोनो कहते हैं सिंगल। ठीक है जी, इसको मैं यहां लिख लेता हूं सिंगल, और सैकेराइड कहते हैं शुगर, यानी सिंगल शुगर। तो मोनोसैकेराइड क्या है जी? शुगर हैं, और सिंगल शुगर यानी स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये आपस में कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। इस फार्मूले के लिहाज से अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पुट करें तो हमें पता लगेगा कि वो कौन सा कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी टाइप है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड जो हैं उनमें कितने कार्बन होते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि मोनोसैकेराइड में 3 to 9 जो है कार्बन मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास 3 कार्बन होंगे तो क्या होगा कि इस फार्मूले में हम पुट करके देखते हैं, C3 H क्या हो जाएगा, 3 2 6 H6, और 3 1 3 O3। तो इसको हम कहेंगे जी, क्या है ये ट्रायोसिस है। क्या है ये? ट्रायोसिस। ट्राई कहते हैं 3 ओसिस, यानी 3 कार्बन शुगर है। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम एक और देखें, जैसे पेंटोसिस की बात करें, 4 होंगे तो टेट्रोसिस, 5 होंगे तो पेंटोसिस। C5 है, ठीक है, और H क्या हो जाएगा, 5 2 10, H 10 हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा, O5 ही रहेगा। तो पेंटोसिस, जो कि डीएनए और आरएनए में पेंटोसिस शुगर मौजूद होती है। ठीक है, तो पेंटोसिस। और डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है जिससे इंफॉर्मेशन पास होती है ऑफस्प्रिंग, जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके बच्चों में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होती है। अच्छा, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में, कि जो डीएनए और आरएनए क्या चीज है। बहरहाल डीएनए और आरएनए में पेंटोस शुगर होती है, पेंटोसिस में लिख लेता हूं इसको। ठीक है, यहां तक तो हमें बात समझ है। उसके बाद अगर 6 कार्बन होंगे तो उसमें हो जाएगा C6H12O6, और इनको हम कहेंगे जी हेक्सोसिस। हेक्सोसिस को हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि हेक्सोसिस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेक्सोसिस में हमारे पास उनका फार्मूला है C6H12O6, और इसमें हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है जी। ठीक है, पहली एग्जांपल तो ग्लूकोज की है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है फ्रक्टोज। ठीक है जी, और थर्ड एग्जांपल हमारे पास है गैलेक्टोज। ठीक है, अब इनमें नंबर ऑफ एटम तो सेम है, यानी C6 कार्बन 6 है, और हाइड्रोजन 12 है, और ऑक्सीजन भी जो है 6 है। तो ये हेक्सोसिस हैं, यानी 6 कार्बन शुगर हैं जी। ठीक है, अब जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन होंगे तो एक डाइसैकेराइड बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे जी, उसे हम कहेंगे सक्रोज। इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में कंबाइन होंगे तो
एक डाइसैकराइड बनेगा जिसे हम लैक्टोज कहेंगे। डाइसैकराइड को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मगर हम अभी ये देख रहे हैं कि ये जो बेसिक यूनिट है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलके, कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे मिलके बनते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह से है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर पहले दिखा देता हूं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता किस तरह से है। हर कार्नर जो है, हर कोना जो है वो एक जो है कार्बन शो कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है वो लगा होगा, और वो किस तरह से लगा होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी कार्बन है CH2OH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक OH है। अल्टरनेट जो है OH और H जो है लगे होंगे। OH है, यहाँ पे H है, इधर इसी तरह OH होगा, यहाँ पे H, इसी तरह यहाँ पे भी H और OH होगा। तो टोटल हम जब कार्बन की तादाद चेक करते हैं तो कार्बन पोजीशन 1 ये है, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे आके 6 आ जाती है। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है जी। इसके बाद इसका हम फार्मूला देखेंगे, ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे। ये रिंग स्ट्रक्चर है, हम ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। ये हमारे पास जो है ग्लूकोज का जो है ओपन स्ट्रक्चर आ जाता है, और फ्रक्टोज भी ये हमारे पास मौजूद है। हम देखते हैं कि ये जो CHO मौजूद है यहाँ पे, CHO ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी, अल्डिहाइड। इसीलिए हम कहते हैं जी ग्लूकोज को क्या, कि पेंटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ये देखें 1, 2, 3, 4 और 5 जो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे भी 5 हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद हैं, मगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस तरफ C आ रहा है, ये और ये आप देख लें, इसको हम कहते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, कीटो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी। इसको मैं जरा इधर से हट के दिखा देता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ कि कीटोन। ठीक है जी, ये आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोनोसेक्राइड हैं वो जो है वो सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उनका और क्या फंक्शन है कि वो जो है वो स्वीट होते हैं टेस्ट में। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट। और उसके बाद इनका क्या फंक्शन है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होती है, जैसे आप शुगर देखते हैं, टेबल शुगर, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है। क्रिस्टल जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोई भी चीज होगी तो उसमें हम ये समझते हैं कि वो उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं, एटम्स की जो अरेंजमेंट है, एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है। जैसे मैं एक ये क्रिस्टल ड्रा करता हूं, इसमें नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। आप देखें यहाँ पे एक कॉर्नर है, यहाँ पे ये एक मैंने बना लिया है, तो इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कार्बन की, इसलिए मैंने इसको क्रिस्टल कहा है। यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो मोनोसेक्राइड है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो आज हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो टाइप है मोनोसेक्राइड वो क्या होते हैं, यानी सिंगल शुगर जो होते हैं, जो बेसिक यूनिट है वो मोनोसेक्राइड है। और उनमें हेक्सोसिस को हमने देखा जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, और उनका स्ट्रक्चर भी आज हमने देखा जी।